वंदे वंदे बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बैठ जाइए भाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, प्रत्युष मंडल जी, मनोज पांडे जी, सुशांत बेरा जी, तुषार मुखर्जी जी, सिंटू सेनापति जी, शिव शंकर बेस जी, नवीन परल जी, सुब्रत प्रामाणिक जी और आज मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे प्रिय मित्र और उलूबेरिया के प्रत्याशी। आगे आओ अरुण, अरे आगे आओ। अरुण उदय पॉल के लिए जोर से ताली बजाओ। भाई वहां खड़े वो सारे लोग आगे आ जाओ, जरा बल्लियां कूदकर आगे आ जाओ। पुलिस के मित्र सारे लोगों को आगे आने दे, जरा सारे लोग आगे आ जाओ जरा। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे लोग अंदर आगे आ जाओ, आगे आइए। सारे लोग आगे आइए, किसी से डरने की जरूरत, आगे आइए सभी लोग। सारे लोग आगे आए, पुलिस मदद करे जरा। बोलो भारत माता की जय श्री राम। आज उलूबेरिया के स्पोर्टिंग ग्राउंड पर मैं जब आप लोगों के बीच में आया हूं तब, अरे यार थोड़ा सेट हो जाओ, चलो दीदी लोग बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ, दीदी लोग बैठ जाइए। मेरे साथ बोलो भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। सबसे पहले मैं दक्षिणेश्वर काली माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अमता मेलई चंडी मंदिर, राज तला राम मंदिर और रामकृष्ण आश्रम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। उलूबेरिया आया हूं तब जगदीश चंद्र बोस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो जानना है, और जोर से बोलो जानना है। मैं बताता हूं, 4 चरण में मोदी जी 270 सीट प्राप्त कर कर बहुमत लेने का काम पूरा कर चुके हैं। अब अपना उलूबेरिया 5वें चरण में है। ये अरुण आगे आओ यार, हाथ टूट गया है तो क्या हुआ, खड़े रहो यहां पर। अपने 5वें चरण में है। 5वें चरण का काम है 400 पार कराना, 400 पार कराना। मुझे बताओ भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे?
400 पार कराओगे, अरुण पोल को जिताओगे। भाई और बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाओ, अरुण पोल को दबाओ, बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालेंगे, चुन चुन कर। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने घुसपैठिए को खुली छूट दी। बांग्लादेश से आते हैं, रोहिंग्या से आते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ममता दीदी रोक सकती है क्या? वो क्यों रोकेगी? उसकी तो भला वोट बैंक ही वो घुसपैठिए है, और उनको खुश करने के लिए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीएए से नागरिकता देने की वो ना बोल रही है, ना बोल रही है। मुझे बताओ उलुबेरिया वालों, हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ममता दीदी को जो विरोध करना है वो करना दे। एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। ये ममता दीदी सीए के खिलाफ जुलूस निकालती है। ये राहुल बाबा कहते हैं सीए को हम रिपीट कर देंगे, रिपील कर देंगे। मैं आज बताता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी आ जाए, सीए को हटा नहीं सकती। ये बंगाल को ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का स्थान बनाकर रखा है। आप एक बार अरुण को जिता दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं, जो योजना देते हैं, उसका नाम बदलकर अपने नाम पर कर देती है। मोदी जी ने हर गांव में सड़क योजना भेजी, पीएम सड़क योजना। ममता दीदी ने उसका नाम बंगाल ग्राम सड़क योजना कर दिया। पीएम फसल बीमा योजना, उसने उसका नाम बंगाल फसल बीमा कर दिया। पीएम आवास, उसका नाम बांग्लार आवास। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल बांग्ला मिशन और जल जीवन मिशन, जल स्वप्न परियोजना। पैसा कौन भेज रहा है भाई, बताओ तो? जरा जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, दीदी लोग पैसा कौन भेज रहा है? जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और नाम कौन लगा रहा है? ममता दीदी। अब बंगाल की जनता आपको जान चुकी है, जान चुकी है। आपको जो 5 किलो अनाज मिलता है ना भाइयों बहनों, मिलता है ना चावल, वो मोदी जी भेजते हैं। ममता दीदी सिर्फ ठेले पर अपना फोटो लगाने का काम करती है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताकर जाता हूं, ये हावड़ा उलुबेरिया का जोरी सिल्क काम बहुत प्रसिद्ध था। 20 लाख लोग जरी काम करते थे। ये टीएमसी के कटमनी गुंडों ने उसको बंद करा दिया। आप भाजपा को जिताओ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जरी गांव को पुनर्जीवित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय श्यामपुर में 70% किसान रहते हैं। रूपनारायण नदी यहां से बहती है।
इस पर कैनाल बना है, मगर दीदी के भतीजे के गुंडों ने कैनाल पर अपनी दुकान बना ली। अब मैं बताना चाहता हूं, कैनाल पर दुकान बनाकर किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और उनसे वो वसूली कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बताकर जाता हूं, पूरी कैनाल खुली करने का काम हमारा अरुण करेगा। उसको सांसद बना दीजिए, सांसद बना दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाया। हमारे दीदी लोगों को 102 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। कई बार पानी के लिए आंदोलन हुआ है। ये ममता दीदी उसके कटमनी वाले पानी नहीं आने देते हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, ये ममता दीदी का नारा था ना? था या नहीं था? अब मां, माटी और मानुष की जगह हो गया मुल्ला, मदरसा और माफिया। आप मुझे बताओ, मां, माटी और मानुष का नाम काम। भाई पुलिस वाले साइड में हो जाओ, पीछे से सबको आने दो जरा, प्लीज आप लोग साइड में हो जाइए। पीछे से सारे लोग अंदर आ जाओ, आने दो जरा। मां, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, इसकी जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया। मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ताजिया निकल सकता है और काली विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता। ऐसा चल सकता है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, आप मुझे बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक ये लोग रोक कर रखे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा करी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने ममता दीदी को, अरे भतीजे को निमंत्रण भेजा। भाई राम तो सबका है, आप भी आइए, चाहे आपने मंदिर रोका है फिर भी आइए। मगर दीदी नहीं गई। उसने यहां सद्भावना यात्रा निकाली और मुल्लों के साथ निकाली। भाइयों बहनों, आपको मालूम है वो क्यों नहीं गई? मालूम है? दीदी लोग, मालूम है क्यों नहीं गई? चलो मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक के डर से नहीं गई, वोट बैंक से। उलवेरिया वालों, मुझे बताओ, उनका वोट बैंक कौन है? मालूम है आपको? कौन है? मैं बताऊं? ये रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए ना, वो उनका वोट बैंक है। दीदी उनसे डरती है, डरती है। भाइयों बहनों, मैं आज बताता हूं, आप लोगों को दुर्गा पूजा में आधे दिन की छुट्टी मिलती है क्या? मिलती है? ममता दीदी सरकारी कर्मचारियों को नहीं देती, मगर
रमजान में आधे दिन का छुट्टी देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जरा जोर से बोलो दीदी, चल सकता है क्या? ये दामोदर नदी में से हर रोज हेलीकॉप्टर में से दिखाई पड़े इस तरह से ट्रक की ट्रक बालू की तस्करी हो रही है। ये रोकनी चाहिए या नहीं? ये दीदी का भतीजा और उसके गुंडे तस्करी करा रहे हैं, रोकनी चाहिए क्या? नहीं। ममता दीदी रोकेगी क्या? रोकेगी? कौन रोक सकता है? जोर से बोलो, कौन रोक सकता है? एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, दामोदर नदी की बालू तस्करी हमारा अरुण पॉल समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी कहती है कि भाजपा वाले आएंगे तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देंगे। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा कोई भी योजना बंद करने वाली नहीं है। हम लक्ष्मी भंडार योजना में 100 रुपये ज्यादा बढ़ाकर दीदी लोगों को भेजने वाले हैं। 100 रुपये ज्यादा। ये झूठ बोलती है। भाइयों बहनों, देश भर में गरीबों को मोदी जी 5 लाख रुपया का दवा का खर्चा मुफ्त में दे दे। आप लोगों को मिलता है क्या? आप लोगों को मिलता है? दीदी आपको मिलता है? क्यों नहीं मिलता है बताओ भाई? क्योंकि ममता दीदी को डर है, ये 5 लाख रुपया मिला तो दीदी लोग कमल का बटन दबाएंगे। वो आपका 5 लाख रुपया रोक कर बैठी है, एक बार उसको हटा दो, पूरे बंगाल में हर बीमार का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मैं थोड़े सवाल पूछना चाहता हूं। ये कट मनी से आप परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, कट मनी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? घुसपैठ बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या दीदी कर सकती है? एक इनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया निकला। ये हजारों की सभा में मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? देखा है? अब 50 करोड़ रुपया जिसके घर से मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता बनर्जी कहती है हमें जेल में डाल रहे हैं। ममता दीदी चिंता मत करो, जिसने भी गरीब उलबेरिया वालों का पैसा खाया है उनको चुन चुनकर जेल की सलाखों के पीछे हम डालें। भाइयों बहनों, संदेश खाली एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक माताओं बहनों पर अत्याचार होता रहा। ममता बनर्जी ने उनको नहीं पकड़ा। भाजपा वाले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर भी छोड़ना चाहते थे, फिर से हाईकोर्ट में गए, सीबीआई को केस सौंपा, तब उनका टीएमसी का नेता जेल में गया। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो। आप महिला मुख्यमंत्री हो, आपके नाक के तले संदेश खाली में बंगाल की माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ है। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, संदेश खाली में जिन जिन ने अत्याचार किया है वो सभी को चुन चुन कर जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने उलबेरिया में 1300 किलोमीटर
ग्राम सड़क योजना बनाई, वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे मंजूर हो गया है। 3 करोड़ से संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाया। 3 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से जगन्नाथपुरी और गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी शुरू करने का काम किया। हावड़ा स्टेशन नया बन रहा है। बक्सरा रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाया। 30,000 गरीबों को घर दिया। 2,65,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 71,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और जन धन योजना 100% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं, ये ममता बनर्जी और राहुल बाबा देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप मुझे बताओ, ममता जी और राहुल बाबा देश को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? आगे बढ़ा सकते हैं? अपने उल्बू एरिया में विकास कर सकते हैं? कौन कर सकता है भाई? अब मोदी जी को लाना है तो इसका रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? मैं बताता हूं। 20 तारीख को अरुण पॉल के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाइए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो मुझे बताओ उल्बेरिया वालों, कमल के नाम पर निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? अरुण पॉल को जिताएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? ममता दीदी को हटाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार।